आइए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोग आपकी इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। डियर, एक बार फिर से लेकर के उपस्थित हुए हैं एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स वाला भाग। क्लियर है भाई? कौन सा वाला भाग? मैथमेटिक्स वाला भाग। हम सीखेंगे इस चैनल के जरिए से एसएससी जीडी के प्रत्येक मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले प्रश्न, उसको हम सीखेंगे। ऐसे टाइप वाइज सीखेंगे, हर एक टाइप का, हर एक लेवल का मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूं। बिल्कुल इजी वे में कराने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए देर न करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने उन दोस्तों को भी भेजिए जो आपके चाहने वाले हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, उनको जरूर शेयर करें और उनसे जरूर कमेंट करके करवाइए, कमेंट जरूर करवाइए और कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो कैसी लग रही है आपको और कैसे कंटेंट मिल रहे हैं भाई, ये जरूर आप बताइएगा। बिल्कुल कंटेंट आपको बिल्कुल परफेक्ट दिए जाएंगे, निश्चिंत रहिए, जबरदस्त मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यदि आप आर के मैजिक मैथ को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो। आइए देखते हैं मेरे प्यारे भाई, ये रहा एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स का पूरा ओवरऑल टॉपिक जिन्हें हम अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक कुछ इस प्रकार से, टोटल इसमें ओवरऑल 13 टॉपिक है, मतलब 13 है दोस्तों। अब 13 टॉपिकों को हम बिल्कुल 1 बाय 1 चैप्टर वाइज, टाइप वाइज अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि पहले अर्थमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरे मैथमेटिक्स की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति हमें अध्ययन करना है। पहला सीखेंगे संख्या पद्धति। क्लियर? आप कहिए यस सर। पहला क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई? संख्या पद्धति। ठीक। दूसरा जो है टॉपिक वो क्या है? संपूर्ण संख्याओं की गणना। ये पढ़ेंगे संपूर्ण संख्याओं की गणना। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन दोनों को हम एक ही में कवर करवा सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? बट यहाँ पे हम आपको ज्यादा होता है ना कि खिचड़ी ना पक जाए, अलग अलग लेवल पे आपको दिया जाए ताकि आपके ब्रेन में अच्छी तरह से चीजें सेट हो। यानी कि हमें बार बार तैयारी नहीं करना है, अब की बार आखिरी बार नहीं करेंगे तैयारी, बार बार करेंगे बस केवल एक बार, ताकि नहीं करना पड़ेगा मुझे तैयारी बार बार। इसलिए देखेंगे कई बार? एक बार। नहीं देखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, अरे बोल दो, बार बार। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से। अब की वर्दी आपकी होगी, आपके नाम की होगी, वो बनवा लेना है, सिलवा लेना है। गौर से देखिए मेरे प्यारे भाई, मैथमेटिक्स में बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा है मेरे प्यारे भाई दशमलव और अंश। दशमलव और अंश, अंश का मतलब इसे कह सकते हैं भिन्न। क्लियर है भाई? यहाँ पे दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच का रिलेशन, जो संख्याओं के बीच रिलेशन पूछेगा वो सारी बातें अध्ययन करेंगे। एक है आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। आधारभूत गणितीय संक्रियाएं क्या होती है मेरे प्यारे भाई? आधारभूत जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो ये होती हैं कि क्या, वो ये होती हैं मेरे प्यारे भाई कि जैसे बोर्डमास लॉ। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? बोर्डमास लॉ। क्लियर है? बोर्डमास लॉ जिसे हम पढ़ते हैं, ब्रैकेट होता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद हम किसको? साइन को सॉल्व करते हैं, चिन्हों को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से उसी को हम रखते हैं किसमें? आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, यानी कि कहते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर है? अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर है? दूसरा क्या, पांचवा क्या है मेरे प्यारे भाई? पांचवा आपका है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। आप कह सकते हैं कि ये प्रतिशत एक ऐसी टॉपिक है जो पूरे अर्थमेटिक्स की जान है, अर्थात ये जो है यहाँ सब में घुसा पड़ा होता है, इसलिए हम इसको भी जबरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आगे बढ़ते हैं। छठवां है रेशियो, अनुपात और समानुपात, जिसे कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात। क्लियर है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी मैक्सिमम सवालें बनती हैं। हम आपको इसमें सिखाएंगे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, फॉरगेट 9 कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जिसकी वजह से सवालों को यूं उड़ाएंगे छुट्टियों में। आगे बढ़ते हैं। सातवां मेरे प्यारे भाई क्या है? औसत, जिसे कहते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? एवरेज। क्लियर है? बस इस वीडियो में हम आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते देखिए ध्यान से। ब्याज, आठवां क्या पढ़ना है? चैप्टर ब्याज। जो बिल्कुल बिगनर हैं, अभी स्टार्टअप ले रहे हैं, उनके लिए ज्यादा सफिशिएंट होगा, वो बिल्कुल ना भटके मेरे प्यारे भाई। मैं विश्वास दिलाता हूं मैथमेटिक्स में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। नौवां लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक करेंगे भाई। इसके बाद क्या है? डिस्काउंट। मेरी बात ध्यान सुनिएगा गौर से, परसेंटेज के बाद ये सारी टॉपिक रिलेटेड टू ईच अदर है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? इसलिए बेहतरीन तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। 9 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें आपका क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस वाले में मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट को अलग कर दिया जाता है। डिस्काउंट बहुत से लोग इसी पढ़ा देते हैं, बट हम डिस्काउंट को अलग कर रखे, इसलिए अलग कर रखा गया है ताकि आपको
अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल में दिया जाए चीज़ों को। जैसे होता है ना कि अगर हम भोजन करते हैं तो बाइट यानी टुकड़ों में करते हैं, इसलिए हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? आइए टुकड़ों से जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, एक अच्छा बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। अर्थात वो लक्ष्य होगा हमारा वर्दी को फाइंड आउट करना। ध्यान समझना मेरे प्यारे भाई। 10वां टॉपिक क्या है, छूट, डिस्काउंट। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। 11वीं टॉपिक क्या है, समय और दूरी। अर्थात समय और दूरी जिसके अंतर्गत दो चीजें आपका आ सकती है मेरे प्यारे भाई, वो क्या क्या हैं, जैसे कि नावधारा, रेलगाड़ी, ये दोनों सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। इसलिए इनको हम इतना ही लेवल पे रखा गया है जिस लेवल पे आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिए हैं कि हमको रेलगाड़ी अलग से पढ़ना, अलग से पढ़ने की जरूरत है, नावधारा अलग से पढ़ना, बोर्ड एंड स्ट्रीम अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे कंटेंट को लेकर आएंगे जिससे कि आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, 12 अनुपात और समानुपात, जिसे अनुपात और समय। ये अनुपात और समय कहेंगे कि सर ये तो कुछ नया नजर आ रहा है, टाइम एंड वर्क होता है, समय और कार्य होता है, ये अनुपात और समय क्या है, जिसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई एज, क्या बोलते हैं, आयु संबंधित प्रश्न। बेसिकली वही चीजें हैं, थोड़ी सी टर्म्स को बदल दिया गया है जिसको सी लगता है कि नहीं ऐसी चीजें नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। इसलिए अब बात समझिएगा, अनुपात और समय इसका मतलब क्या है, एज प्रॉब्लम समस्याएं हैं, मतलब आयु संबंधित प्रश्न है। जैसे आपसे प्रश्न ये कह लिया जाता है कि राम और श्याम की जो आयु है वर्तमान में, उनके आयु का अनुपात 3:5 है, 10 साल बाद उनके आयु का अंतर 12 हो जाता है, तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि उनका वर्तमान आयु कितनी है। तो इस टाइप के सवालों को यही क्या है, अनुपात, तो रेशियो हो गया, और 10 साल बाद की बात बोल दिया तो क्या हो गया, टाइम हो गया। सो आप कहेंगे अनुपात और जो समय है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, एज है। वेरी गुड, मैं समझ चुका हूं कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है भाई। आगे ये जो 13 नंबर का है, समय और कार्य, जिसे कहते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या है भाई, इसमें मेरी बात ध्यान समझिए। जैसे मजदूर हो गए, जैसे ए और बी बोल दिया किसी काम को क्रमशः 12-15 दिन में पूरा करते हैं, तो वो दोनों एक साथ मिलकर के 10 दिन तक कार्य किए, लेकिन 5 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो बताइए ए कितने दिन तक काम किया। इस टाइप के सवाल को, हर एक टाइप का सवाल लेके आएंगे। ये क्या है, टाइम, यानी कि काम को करने में जो समय लगा ना वही टाइम एंड वर्क है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये हो गया सिलेबस, अर्थात एक बार फिर से जगह लगा दीजिए। पहले क्या पढ़ना है, पहले तो सुनिए ध्यान से। जैसे अगर हमको मंजिल तक पहुंचना है तो रास्तों का पता होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, कहेंगे यस सर। तो जब तक रास्ते ही नहीं पता होंगे मेरे प्यारे भाई तो मंजिल तक जाना क्या संभव है, आप कहेंगे सर नहीं संभव है। तो इसलिए उसको संभव बनाने के क्या जाना पड़ेगा हमको, रास्ते, वो डगर जिस डगर से हम चले कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें, इसलिए उस डगर का जानना जरूरी है, उस पथ का जानना जरूरी है। उस पथ में कितने रास्ते हैं, कितने गड्ढे हैं, कितने ब्रेकर हैं, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, ये सारी बातें सीखेंगे। क्लियर है। जब तक हमें रास्तों का पता ना हो तब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं वो रास्ता बता रहा हूं मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में वो सारे रास्ते आपको देने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जिससे कि आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, वर्दी ला सकते हैं। एक ही बार तैयारी करेंगे, न कि बार बार करेंगे। क्लियर है। आइए शिद्दत से, मन से एक बार लगेंगे। जैसे होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं, मेरे दोस्त भटक जाते हैं। वो क्या करते हैं कि ये चैनल वो चैनल, यहाँ वहाँ, इस प्रकार से वो आना जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अर्थात हमें एक डेडिकेशन के साथ जहाँ बेस्ट लगे उसको डायरेक्टली हमें पढ़ना चाहिए। ये बेस्ट मिल रहा है, यहाँ से हमको चीज़ें बेहतरीन मिलने वाली है, हमारे प्रति टीचर मेहनत कर रहा है, तो हमें उसके कंडीशंस को देखते हुए, अपने कंडीशन को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए, मेजर करते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना बेहद जरूरी है। तभी आप मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भटक गए बहुत दिन, अब भटकना नहीं है। वैकेंसी मिली है, वैकेंसी बार बार नहीं मिलेगी क्योंकि दिक्कतें आती है। दरअसल बेसिकली होता क्या, स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम सेलेक्ट कर देते हैं। जब वैकेंसी आती है तो पढ़ना स्टार्टअप करते हैं, और आप देखेंगे कि 10 से 5 दिन के पहले जब एडमिट कार्ड आने वाला रहता है, पता चलता है बच्चे को, तो जी जान लगा के पढ़ाई करता है, एकदम जी जान लगा देता है। जबकि वही जी जान अगर वो पहले से लगाता तो उसको 1% चिंता ही नहीं होती कि मेरा सिलेक्शन रुकेगा या हो जाएगा। तो आप खुद बताइए मुझे कमेंट करके कि यदि जिस डेडिकेशन के साथ एग्जाम करीब आता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, जिस जी जान से आप पढ़ते हो, अगर वही जी जान स्टार्टिंग से लगा करके एंड तक किया जाए, तो क्या मेरे प्यारे भाई कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं कि जो नहीं निकलेगा, निकलेगा, 100% निकलेगा। आप अपने अंदर से बोल के देखिए, निकलेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप खुद गारंटी ले सकते हैं, सब जरूर निकलेगा। कमेंट करिए कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अर्थात जो स्टार्टिंग में जो जोश जुनून है वो एंड तक जोश जुनून बना के रखिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा मेरे प्यारे भाई।
मैं दोस्त बताता हूँ कि जरूर क्लियर होगा, इसलिए जुनून के साथ लगना है। एक बार फिर से जकड़ा लगे मेरे साथ, चलो बोलिए पहला फटाक से। पहला क्या है? नंबर सिस्टम। फिर से बोलो भाई, आवाज ना आ रही है। नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाई? संपूर्ण संख्याओं की गणना। फिर से बोलो, संपूर्ण संख्याओं की गणना। क्या बात है। दशमलव और अंश अर्थात इसको भिन्न बोल सकते हैं, और संख्याओं के बीच का रिलेशन बोल सकते हैं। क्लियर है भाई? फिर से बोलो, क्या है? दशमलव और अंश और संख्याओं के बीच का संबंध। ठीक। चौथा क्या है? आधारभूत अंकगणित संक्रियाएं। फिर से बोलो, चौथा क्या है? आधारभूत अंकगणित संक्रियाएं। ठीक है भाई। पांचवा क्या है मेरे प्यारे भाई? परसेंटेज है। छठवां क्या है? अनुपात और सम। फिर से बोलो भाई, क्या है? अरे बोलो, अनुपात और समानुपात। सातवां क्या है? अरे बोल दो भाई, क्या क्या? औसत। वेरी गुड। क्या है? औसत। आठवां क्या है भाई? बोलो फटाक से। अरे क्या? ब्याज। बहुत अच्छे। क्या है? ब्याज है। नौवां क्या है मेरे प्यारे? बोल दो, लाभ और हानि। क्या बात है। आगे 10वां क्या है? डिस्काउंट। अरे नाना हिंदी में बोल दो, छूट। बहुत अच्छे। 11वां क्या है भाई? समय और दूरी। थोड़ा इंग्लिश में बोल दो भाई, समय अर्थात टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत अच्छे। 12वां क्या है? अनुपात और समान। फिर से बोलो, अनुपात। अच्छा, रेशियो एंड टाइम। वेरी गुड। जिसे क्या कहते हैं? एज। बहुत अच्छे। 13 क्या है? अरे बोलो, समय और कार्य। बहुत अच्छे। समय और कार्य अर्थात टाइम एंड वर्क। सो मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपका एसएससी जीडी का सिलेबस। कैसा लगा सिलेबस ये जरूर कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में आपको मिलेगी क्या? क्लास, टॉपिक टू टॉपिक, टाइप टू टाइप। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको सिलेबस नहीं पता है, उनको भेजिए, बिल्कुल निकाल कर भेजिए कि ये पूरी टॉपिक है मेरे प्यारे भाई 13 ही है, 4 महीने। अगर आप अपने दिमाग से लगा के सोच लो मेरे प्यारे भाई कि 4 है और ये 13 है, मान ये 13 है, आपके पास कितने महीने हैं? 4 मंथ्स है। यू हैव 4 मंथ्स। हम 4 मंथ्स मान के चल रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो 4 मंथ्स है। 4 मंथ्स में आप जरा सोचो, चैप्टर का धज्जियां ना उड़ा दोगे? बिल्कुल उड़ा दोगे। मेहनत से, शिद्दत से लगेंगे तो बिल्कुल हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू मेरे प्यारे भाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप समझ चुके हैं पूरी, आपको सीरीज में चलाने वाला हूँ, एक बेहतरीन लेवल पे चलाने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक ठो होता है बगल में घंटा, उसको जरूर दबाएं ताकि वो घंटा बजे अब आप तुरंत जगे कि अरे भाई आ गया आपकी मैजिक वाला। क्लियर है भाई? अब हमें सीखना चाहिए मैथमेटिक्स। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।